हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं यस्सु जी दे पाक पवित्र नाम वास्ते जरा मिठा है, पाक है, मुकद्दस नाम है। जिस नाम ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। मैं बड़े ठहराव ਦੇ ਨਾਲ बहुत ही स्पष्ट तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ मैं ਚਾਹੂੰਗਾ कि ਹੁਣ पूरी तवज्जो पूरा ध्यान हियर एंड देयर आई नो कि कुछ लोग जो है हिंदी स्पीकिंग है, मैं उन्हां दे वास्ते इन बिटवीन हिंदी दे विच कुछ लैंग्वेज भी जो है मिक्स करूँगा ताकि आप लोग को ऐसा न लगे कि आप लेफ्ट आउट हो गए हैं। कुछ चुनिंदा लोग जो हैं हिंदी स्पीकिंग वाले हैं, ओनली हिंदी समझ पाते हैं, तो प्रॉबली इन बिटवीन मैं मिक्स करूँगा। पास्टर सत्येंद्र जो बेथलेम चर्च के यूथ जो वर्शिप आराधना किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप बड़े ही इच्छा के साथ और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा के साथ, बड़ी तैयारी के साथ प्रस्तुत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर बार जैसे जैसे इन बिटवीन कहीं ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कम वॉल्यूम है, ज़्यादा है, वो है डिस्टर्बेंस है, उसको फिक्स किया जाए और हर बार हम उसे बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं ताकि सब लोग जो हैं प्रभु की वाणी को सुन सकें और आराधना में भी उतना ही हिस्सा ले सकें, खुशी के साथ और बड़े ही आदर भय के साथ खुदा उनकी आराधना स्तुति करी जा सके। इवन इफ जो टेक्निकल टीम है या जो लोग सामने कैमरे के नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप जो है प्रस्तुति उतनी करना है, आराधना उतनी करना है एज इफ आप खुदावन के घर पे हैं और खुदावन की पाक हजूरी में हैं। तो आप सब लोग जो हैं प्रस्तुति में जरूर हिस्सा लेना। अगर आप प्रस्तुति नहीं करते, मेरी इच्छा नहीं होती है कि जो आदमी जो शख्स जो प्रस्तुति में हिस्सा न ले उसको प्रवचन में कैसे सुनाऊं, कि जो प्रस्तुति खुदावन का हिस्सा है, आप खुदावन को देते नहीं तो खुदावन से लेंगे कैसे। सो प्रॉब्ली मैं चाहूँगा कि एवरीवन, पास्टर सत्येंद्र आप भी ध्यान दीजिए, चर्च के अंदर कोई भी शख्स रूम में कोई भी शख्स जो कुछ भी कर रहा है, जब प्रस्तुति का टाइम उनको बोले सब चीजें छोड़ दीजिए, आप पार्टिसिपेट करें, आप हिस्सा लें, प्रस्तुति आराधना स्तुति गान में आप हिस्सा लीजिएगा। प्रेज गॉड। और राइट नाउ मैं चाहूंगा कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से इक्लेसियास्टस, जिसे सपोपदेशक की किताब, उपदेशक दी पोथी, न्यू टेस्टामेंट में मत ढूंढिएगा, ये ओल्ड टेस्टामेंट में जिसे नीति वचन कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं, कहावतां कहते हैं। कहावतां ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ उपदेशक दी पोथी। उपदेशक दी पोथी उस दा 11 अध्याय चैप्टर 11। सो बहुत ही ठहराव के साथ आप अपनी बाइबल ले लें और बड़ा ही अच्छा ये हिस्सा है। एक्चुअली मैं चाहूंगा कि आप 11 अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति से आप निकाल लीजिए और यू वुड बी ब्लेस्ड, क्योंकि वचन जो है मसा से भरा हुआ है, वचन जो है काम करता है। प्रेज गॉड। सो टेक योर बाइबल, निकाल लीजिए चैप्टर 11 इक्लेसियास्टस एंड उसकी 9वीं पंक्ति में देखते हैं और पढ़ते हैं। मैं आपके साथ जो है पढ़ सकता हूं और आप देख सकते हैं। आप अपनी मोबाइल में लिखा है, जुआन तू अपनी जुआनी विच मौज कर, है ना। बड़ी हम लगेगा भी है तो बिल्कुल ही खोल देता है, खोल दे देती है। अते अपनी जुआनी दे दिनी, हाँ, जिवें तेरा जी तेनू परचावे, अपने मन दियां राहां विच अते अपनी अखियां दे वेखण अनुसार तुर। जो कुछ आपका मन सोचता है, कहता है, दिखता है, तो जो अपनी मन मर्जी कर। ठीक है, बिल्कुल खुला जो है आजादी दी है। पर
यहां पर जो वर्ड पर आ गया है ना, सब कुछ चेंज हो गया। पहले तो लिखा है कि जो कुछ तेरे मन में आता करिए जाओ, जो दिल चाहता कर, जो तेरी अखियां नू पाउंदा कर, जो कुछ सामने आंदा है मन मर्जी मौजा कर, मर्जी कर, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। जो इंसान चाहता है सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस ला दिया। वर्ड पर जो है वहां पर लिखा है बट, परंतु तू जान ले जो इन्हां सारियां गल्लां दे लई परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। है जो है चेंज करता है, पूरा होल सिस्टम चेंज हो जाता है, पूरा कुछ जो बदल जाता है। कि ये बात याद रख ले कि जो कुछ तू करेगा, जो कुछ तू बोलेगा, उन सारिया चीजा का, उन सारी बातों का तुम्हें क्या देना पड़ेगा? हिसाब। जज किया जाएगा, तेरा न्याय किया जाएगा। ठीक है। वर्स 10 10वीं पंक्ति, इसलिए, ठीक है, इसलिए चिंता नू अपने मन तो दूर कर अते बुराई अपने शरीर तो कढ़ सुट, क्यों ते बालकपुणा ते जवानी दोवें व्यर्थ हन। ठीक है, यह समझ आ गई है। खुदावन दे वचन दे विच कुछ तब्दीलियां लियाउण लई कह दिता गया है। चैप्टर 12 नू कढ़ लो। चैप्टर 12 इक्लेसियास्टिस आगे जो है, मैं चाहूंगा कि बड़े ही ध्यानपूर्वक जो पूरा सारा अभी क्या सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है हमें। चैप्टर 12 वर्स 1 को आप पढ़िएगा। अपनी जवानी दे दिन अपने करतार नू चेते रख, जद कि ओ माड़े दिन अजे नहीं आए। सो दिस इज द होल गेम चेंज, दिस इज द होल थिंग चेंज एवरीथिंग। अब क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? रिमेंबर, याद कर, अपने नौजवानी दे दिनी अपने सृजनहार, अपने रचेता, अपने करतार, अपने बनाने वाले परमेश्वर नू याद कर। सो अगर तुसी टाइटल लिखना है, याद करना है, तो अज का जो संदेशा है, अज का जो पवित्र सुनेहा है, उहदा शीर्षक यह है, उसका मजमून यह है, उसका सब्जेक्ट यह है, उसका टॉपिक है कि याद रख। दिस इज व्हाट इट इज। परमेश्वर का वचन नौजवानों के लिए, भैनों के लिए, भाइयों के लिए, सारे क्या है? परमेश्वर की कहता है, याद रख। किनू याद रख? अपने सिरजनहार नू याद रख, अपने रचेता नू याद रख। मोस्ट ऑफ द टाइम सानू याद पता की रहिंदा है, किन्ने सानू की किया सी, नैगेटिव गल्लां सानू याद रह जांदियां ने। जो किसी ने सानू हर्ट किया हुंदा है वो याद रह जाता है, किसी ने साडे नाल नाइंसाफी की वो याद रह जाती है, जो साडे नाल माड़ा होया है, बुरा हुआ है, बदसलूक हुआ है, किसी ने विश्वासघात किया है, ठोकर दिलाई है, वो याद रहिंदा है। जो कुछ साडे नाल बुरा, शैतान चाहुंदा ही है कि असी अपने सिरजनहार वाल ध्यान ही ना करिए, रचेता वाल ध्यान ना करिए, दुनिया की नकारात्मक नावाचक गल्लां नू चेते रखते रहिए, सारी बुराई नू असी अपने मन च इकट्ठा करके वो याद रखिए। पॉजिटिविटी दे वाल ध्यान ही ना जावे, नैगेटिविटी विच असी बिजी रहिए। की किसी ने माड़ा कीता सी, की माड़ा आख्या सी, की तुसी माड़ा सुनिया सी, किसी ने की तुहाडे बारे क्या, किदों क्या, किवें क्या। सो वी रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। इन्ना कुछ उन्हां नू असी याद रखते हैं। इवन बचपन दे विच जो क्या हुंदा वा, स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच, उस तो प्रायर छोटे बचपन दे विच जो बिल्कुल आप तुहानू होश संभाली, उदों किसी ने की क्या सी, वो भी सानू नैगेटिविटी चेते, पर भलाइयां कुछ चेते रहिंदियां। शैतान चाहता ही है कि असी सारियां माड़ियां गल्लां याद रखिए, बुरे शब्दां नू याद रखिए, बुरियां गल्लां जो साडे खिलाफ आखेंगे उन्हां नू याद रखिए। पर परमेश्वर दी बाणी कह रही है नौजवान, है अजीज, तू अपने सिरजनहार, अपने रचेता नू याद रख, ओदियां गल्लां नू, ओदियां आशीषां, ओदियां बरकतां नू, ओदियां मेहरबानियां नू याद रख। बड़ा इंपोर्टेंट है कि असी याद की रखते हैं, किहड़ियां गल्लां नू अपने मन विच जमा करके रखा। दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन नू अपने मन विच जमा करके रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करा। कहता कि तेरा वचन जरा मेरे अंदर है, जमा किया है, याद रखा, मैं अंदर कंठस्थ किया है और डिपॉजिट किया, जिवें बैंक च पैसे जमा करांदे हो, उस तरह का मैं वचन जमा करके रखा है
कि जद कदे तुसी बैंक जमा पैसा जमा करांदे तां कि जो तुहानूं लोड़ पवे तुसी लिख सको अपना चैक ते जां पैसे लै सको, जो तुहानूं लोड़ पए उस तो कढवा सको। पर अगर जमा ही नहीं कराए तो फिर कढवा नहीं सकते असीं, चैक बाउंस हो जाणगे, खाली होके वापस आ जाणगे। परमेश्वर दा वचन की है, मन दे विच डिपॉजिट करना है, जमा करना है, रखना कि जद शैतान दा हीला ओदा हमला साडे ते होवे, जद शैतान साडे ते आक्रमण करे, मुसीबतां, परेशानियां, दुख, सिकनेस, डिसीज, ये सारी दुनिया दी चीज़ां साडे खिलाफ आके हमला करदियां ने। उस समय असीं अपने दिल दे विच, अपने मन दे विच, सोचां दे विच जिहड़ा वचन भरिया उसनूं कढ के ओदा सामना कर सकीए, ਉਹ डिपॉजिट जिहड़ा कीता उस तो चों कढ सकीए ते शैतान दा जो है सामना कर सकीए। यीशु मसीह दे खिलाफ शैतान आके ਉਹਨੂੰ परखਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, परताउण ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ वचन के हवाले कढ़ के उन्होंने दिखा रहा सी, कढ़ के ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ थप्पड़ नहीं मारते, जिवें उसनूं ਉਹਦੇ जो है ज्यादा सामना नहीं किया, तीर दा निशान नहीं लगाया जाता। हर बार शैतान नूं कुछ गल आउंदी सी, यीशु मसीह नूं कहंदे सी, यीशु मसीह उस वेले वचन जो है खटा करदा उन्हां दे सामने लेके आ जांदा कि शैतान लिखिया होया वा, तेनों पता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि लिखिया है, क्योंकि ਉਹ जमा कीता सी, मन विच सी, ख्यालां च ਉਹ अपनी बाइबल ਲੱਭਣ नहीं सी जा रहे। यीशु मसीह वचन है, खुद वचन ना भरपूर है। सो जो शैतान साडा सामना करता है, मुसीबत साडी सामना करती है, शक साडे मन दे विच आउंदा है, जड़ा है जो डिस्ट्रैक्शन साडे मन दे विच आउंदा, मिसअंडरस्टैंडिंग साडे मन दे विच आउंदी, ते उस वेले वचन जड़ा डिपॉजिट कीता दिल विचों वो बाहर निकल के आ जाए, और वचन सानूं याद कराउण लग पे, यस प्रभु दा वचन ते मैनूं इह कहंदा है कि मैं तेनों छड्डांगा नहीं, मैं तेनों त्यागांगा नहीं। तेरा वचन कहंदा है कि मैं तेनों चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अंग संग हाँ, मैं पाक फरिश्तन दा वाड़ा लगा के रखा है। जबूर 121 च लिखा, मैं तेरे पैरों नूं फिसल नहीं देवांगा। तेरे वचन दे विच लिखा आसमान धरती टल जाणगे, तेरा वचन नहीं टलेगा। तो वो सारे हवाले जिहड़े मन च जमा कीते ने, वो तुहाडीआं सोचां दे विच वो तुहाडे मूँह तो उचारित होने शुरू हो जान, ऐलान करने तुसीं शुरू हो जाओ। अगर मन च जमा कीता है, उन्होंने याद किया है, कंठस्थ किया है, उसनूं जुबानी आपां रटिया होया, मन विच जमा करके रखिया होया, तो फिर वो बड़ा आसान हो जाएगा इन्हों सारी चीज़ों दा सामना करना। परमेश्वर की बाणी की कह रही है, हे नौजवान, अपने सिरजनहार, अपने परमेश्वर, अपने खुदावंद नूं, अपने यीशु नूं कर याद कर। बीमारियां नूं याद ना कर, मुसीबतां नूं याद ना कर, शैतान दे हमलियां नूं याद ना कर, जो तुहाडे बारे नेगेटिव क्या उन्होंने याद ना कर, मुसीबतां दे नाल होण वाले बुरे असर नूं याद ना कर। रैदर अपने सिरजनहार रचेता दीआं भलाइयां नूं, आशीषां बरकतां नूं याद कर। जबूर 103 दे विच दाऊद लिखदा है, मेरे मन यहोवा को मुबारक है, जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को मुबारक है। उसके किसी काम को ना भूल, उसके किसी उपकार को, डू नॉट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। जबूर 103 की दूसरी पंक्ति मेरे ख्याल में है ये, Psalm 103 एंड वर्स 2 में लिखा है, 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा होगा कि हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, और जो कुछ जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्या है, मेरे ख्याल, मेरी भावना, मेरी जज्बात, ये सारी चीजें लिखा, उसके नाम को मुबारक है, और उसके किसी भी काम को ना भूल, उसके उपकारों को मत भूल। डू नॉट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। उसने साडे नाल जो भलाइयां कीतियां ने, बाणी कहंदी उन्हां नूं विसार ना, चेते रख, याद रख। असीं याद रहने भी जिहड़ी प्रार्थना नहीं सुनी गई, प्रार्थना जिहड़ी डिले हो गई है, उहनूं असीं की कौन सा वाला है नहीं जो ठीक है, इसमें लिखा है, मैं आपके लिए जबूर 103, तेरियां सारियां बुराइयां नूं माफ करदा, तेरे सारे रोगां तो तेनू चंगा करदा है। चौथी आयत विच ओ तेरी जिंद नूं टोए तो निस्तारा दिंदा है, उसने तेरे ते दया ते रहम दा मुक्त रखदा है परमेश्वर। हाँ, वर्ष 2 में लिखा है, मेरी जान यहोवा को मुबारक है, और उसके सारे उपकार ना विसार, उसके किसी उपकार को भूल मत ना। डू नॉट फॉरगेट, याद कर। और पूरा जो है डिटेल दी है, क्या क्या,
बीमारियों से चंगा किया है और रोगों से आजादी दी है, और सारी जो उसने हमारी बदकारी है, बुराइयां हैं, पाप है, गुनाह है, उन सब से हमें माफी दी है। लाइन अप किया है कौन कौन सी चीजों से खुदावन हमें जो है क्या उसने अच्छे कर्म किए हैं, क्या उसने हमारी जिंदगी में किया की कीता है प्रभु ने सारा दसिया। रोगां तो चंगा किया, बीमारियां तो छुटकारा दिता है। उस दे नाल नाल प्रभु ने साडू की कीता है, साडियां सारियां बुराइयां नु खिमा करता है, माफ करता है। ते दाऊद जबूर लिखण वाला कहंदा है, अपने परमेश्वर नु याद रख, ओदियां भलाइयां नु याद रख, भुੱਲ ना। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾएं ਜੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰ, ਬਿਆਨ ਕਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਧੰਨਿਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, तमाम ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੁਲਿਆਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਥੀ ਯੋਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੁਲਿਆਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਤਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਲੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਲੂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਤਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਫਤਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਗੁਲਿਆਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਾਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਗੁਲਿਆਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰਬਾਬੇਲ ਨੂੰ ओल्ड टेस्टमेंट ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ, जो कुछ तूने मांगा है
अगर तो इस पहाड़ को भी कह दे यहां से उठकर और समुद्र में जा गिरो, वो जा गिरेगा। प्रभु यीशु मसीह उस गल नूं साडे वास्ते क्या है, प्रार्थना के बारे सिखाते हुए, प्रेयर के बारे में सिखा रहे हो, कह रहे कि इस पहाड़ को कह दे कि आप रूटेड उखड़ जा, जाके समुद्र च जा गिर। असी पहाड़ नूं जो है प्रभु दे अगे प्रार्थना करनी, पहाड़ दे अगे ऐलान करना है, बोलना है, पहाड़ तू उठ खड़ा होगा, तो निकल जाएगा। तो यह मुसीबत जो पहाड़ जैसी है, बीमारी जो पहाड़ जैसी है, परेशानी जो तुहाडी पहाड़ वर्गी तुहानूं लगदी है, मैनूं नहीं पता इस वेले मैनूं वाच करने वाले कोई शख्स के सामने बहुत वड्डी मुसीबत हो सकती है, तुहाडी बीमारी हो सकती है, तुहाडा जो कर्जा हो सकता है, तुहाडी मुसीबत हो सकती, फाइनैंशियल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, परिवारिक हो सकती है, कलीसियाई हो सकती है, पता नहीं कौन सी मुसीबत तुहानूं पहाड़ वर्गी लग रही, पर परमेश्वर का वचन जिवें ज़रुब्बाबेल नूं कहंदा सी कि पहाड़ टल जाएगा तेरे सामने, ना ते बल ना ते ताकत ना, बल्कि यीशु दी रूह दे नाल हो सकता है। यीशु मसीह उसे तरह तुहानूं अज कह रहा है कि यह तुहाडी ताकत दा नहीं, तुहाडी कमजोरियां दे कारण नहीं, तुहाडी पवित्रताई दे कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह दी पवित्र आत्मा दे राही यह सारा पहाड़ जिहड़ा तुहाडे सामने है, यह पहाड़ वर्गी जिहड़ी मुसीबत जो तुहाडे सामने है, यह पहाड़ वर्गी जिहड़ी बीमारी तुहाडे सामने है, यह तुहाडे सामने टल जाएगी। जिन्हें पहले किया हुण भी करेगा। याद रख उस दी भलाइयां नूं कि उन्हें तेरे सारे गुनाहां नूं माफ कर दिता है, सारे रोगां तो तेनों चंगा कर दिता है, उन्हें बहुत कुछ तेरे लिए इंतजाम किए, बड़ियां परेशानियां चों पहलों उन्हें कढ़िया तो हुण भी कढ़न दी ताकत सामत शक्ति रखदा है। परमेश्वर कहंदा याद रख, दाऊद अपने आप नूं कह रहा, अपने मन नूं कह रहा, हे मेरे मन तू रब नूं मुबारक कहा क्या कर, ओहदा शुकराना किया कर, क्योंकि वह तेरे सारे रोगां तो चंगा करदा है। ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਵਿਸਾਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰ, याद कर, याद करके धन्यवाद कर, याद करके गिन गिन के मैं स्तुति करूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है गिन गिन के परमेश्वर का आदर सत्कार मान करूंगा, याद रख। ओके, यशायाह दी किताब चैप्टर 43 ओल्ड टेस्टमेंट च, फिर न्यू टेस्टमेंट च ना लभ्यो, आइज़ाया दी किताब, यशायाह नबी दी किताब चैप्टर 43 उसका 43 अध्याय, चैप्टर 43 वेरी पावरफुल, ओदी 18 अते 19 आयात, 18 ते 19 आयत। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो कोई भी जन तुहानूं मिल गया, हवाले तुहाडे सामने लिखे भी जा रहे हैं चैटिंग बॉक्स दे विच, पढ़ो जरा कोई भी जन। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ, पुरानियां पहलियां गल्लां नूं चेते ना रख, प्रभु कह रहा है। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚ, उन पुरानी बातों को सोच ना, भूल जा। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। प्रेज गॉड, प्रभु की कहता वेख मैं कुछ नया तेरी जिंदगी में करने जा रहा हूं, पुरानी बातों को भूल जा। ओ पहले शैतान ने मैंने इदा कर दिता सी, ओ जी उस समय मैंने इदा हो गया सी, उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था, ओ मैंने पहले भी प्रेयर कराई सी, कुछ होया नहीं सी, ओ उस समय मैंने आऊं कीता सी, ओ पहले भी आऊं हो गया सी। ओ सारियां फेलियर्स नूं, पुरानियां सफलतावां नूं असीं याद करते रहने हैं। ओ पुराना उस समय हो गया सी, उदों मैनूं चर्च च उन्हें आ क्या सी, उन्हें आ क्या सी, भैन ने क्या सी, भाई ने क्या सी, पाजी साहब ने क्या ही, उन्हें आ क्या सी, इन्हें आ क्या सी, टीचर ने क्या सी। वो सारा नैगेटिव चेते रख के ना असी जो है पॉजिटिव की आस करते हैं, नैगेटिव रख के पॉजिटिव की किवें आस करांगे। प्रभु की कह रहा है पुरानियां गल्लां फॉरगेट, पहले जो शैतान ने किया, पहले जो बीमारी ने किया, पहले जो जिन्ना भी शैतान ने सानू शिकस्त दी उन्होंने याद नहीं करना। पहला जो कुछ नेगेटिव हो गया फॉरगेट, लिखा फॉरगेट, पुरानियां सफलताओं को भुल जा जो पहले होया सी, फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स, देख मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। प्रेज गॉड, परमेश्वर की कह रहा है देख मैं कुछ नवा करने जा रहा वहां, अजे होया नहीं है पर देखना शुरू कर दे। तुसी कहंदे होया तो है नहीं, तो प्रभु कह रहा देख। असी देख के में सकते जब होया ही नहीं है, कैसे देख सकते हैं? आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, आप अपनी कल्पनाओं में देख सकते हैं। अगर आप कल्पनाओं में हार गए तो आप वाकई में हार जाएंगे। अगर आप कल्पनाओं में अभी तक चंगाई को नहीं देखा है, कल्पनाओं में आपने सफलता को नहीं देखा है, कल्पनाओं में खुदावन की आशीष बरकत को नहीं देखा है,
तो फिर जो है आपका ईमान आपके साथ मैच नहीं करेगा। आपने देखना शुरू कर दिया। लिखा है, देख मैं तेरे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। अभी हुआ नहीं है, बट आपने देखना शुरू कर देना है। प्रेज गॉड। लेट मी टेल यू, खुदावन किसी से बात कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। आई नो समबडी इज बीइंग टच्ड। मुझे पता है खुदावन का रूह किसी को छू रहा है कि आपको बरकत अभी मिली नहीं, आपकी अभी आशीष आई नहीं, आपकी चंगाई अभी आई नहीं है। पर प्रभु क्या कह रहा है, चंगाई आने से पहले, शिफा मिलने से पहले, आपकी बरकत का पैकेज डिलीवर होने से पहले, आपके आशीष जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, आपको मिली नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है उसको देखना शुरू कर दे। आप कल्पना शुरू कर दे कि प्रभु ये मैं देख रहा हूं कि ये चीज मुझे मिल रही है, ये आशीष मुझे मिल रही है, ये चंगाई मुझे मिल रही है, मेरा बाजू हिलता नहीं हिलना शुरू हो जाए, मेरी टांग जो चलती नहीं चलनी शुरू हो जाए। आपने देखना शुरू कर देना है यीशु के नाम से राइट नाउ। खुदावन कह रहा है, किसी को कह रहा है, देख मैं कुछ नया करने जा रहा हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। आई सी समबडी इज बीइंग टच्ड। यीशु के नाम से मैं बता रहा हूं। वाणी कहती है, 12 साल से एक बहन बहुत ज्यादा पीड़ित थी, बीमार थी, उसको ऐसी बीमारी थी जो चंगा नहीं हो सकती थी। उसने सारा कुछ गवा लिया, सारे इलाज कर लिए, कुछ नहीं हुआ। और वाणी कहती, वो कहा करती थी कि जिस दिन मैं यीशु के लिबास की किनारी को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी वो चंगी हुई नहीं थी, पर वो कहा करती थी। मरकुस की इंजील आप चैप्टर 5 में उस कहानी को पढ़िएगा कि वो बहन कहा करती थी, कभी उसको चंगाई मिली नहीं थी, उसको उसने छुआ नहीं सी, बस वो आख्या कर दी सी, वो कहती हुंदी सी। उसने आए गल नूं कहना शुरू करता, ना केवल सोचना बल्कि ईवन बोलना भी शुरू कर दिता सी। रब ने अब्राहम का नाम इसलिए बदल दिता, ओदा नाम अब्राहम सी, चेंज करके अब्राहम, बहुत सी जातियों का पिता। गाजे उसनों औलाद होई नहीं सी, पर पिता उसनों पहले कहन नहीं, उसने परमेश्वर ने उसनों कहता, जो लोग तेरा नाम पुकारनगे तू सुनेगा, पिता है, तू बाप है, तू बहुत से बच्चों की औलाद तेरी बहुत ज्यादा है। सोचना, सुनना और ऐलान करना शुरू कर देना यीशु के नाम से। खुदावन कह रहा है कि देख मैं कुछ करने जा रहा हूं। वो बहन भी ऐसा करती थी। मरकुस की इंजील 12 साल से जो पीड़ित थी बहन, उस 5वें चैप्टर में लिखा, वो कहा करती थी, बयान किया करती थी। कई बार चंगाई आई नहीं, पर ऐसी कहने की ये नहीं होना, ये हो नहीं सकता। आप मन में सोच रहे कि हो नहीं सकता, मुंह ना कहते हुंदा नहीं है, पाजी साहब हुंदा नहीं, पता नहीं की गल है, बड़ी प्रार्थना कराई हुआ नहीं है। बट मैं आपसे कह रहा हूं, खुदावन पिता परमेश्वर किसी को छू रहा है, किसी की जिंदगी में काम हो रहा है, अभी होने वाला है राइट नाउ। पर आपने पहले से विश्वास से ये कहना शुरू कर दिया कि ये बाजू चलना शुरू हो जाएगी, ये टांग चलना शुरू हो जाएगी, मेरी जो आशीष रुकी हुई है मैं उसे देख रहा हूं कि मेरे घर पे आ रही है, मेरी बरकत मेरे पास चल के आ रही है। प्रभु कह रहा है, देख उसको अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोचों में, अपने विचारों में, आप अपने मन की आंखों से देखना शुरू कर दें। खुदावन आपके लिए कुछ करना शुरू कर देगा इन चीजों। खुदावन कह रहा है कि देख मैं तेरे लिए कुछ करने जा रहा हूं, कुछ फ्रेश, समथिंग न्यू इज गोइंग टू टेक प्लेस इन जीसस नेम राइट नाउ। समबडी इज गोइंग टू गेट हीलिंग। यीशु के नाम से खुदावन किसी को चंगा करने जा रहा है। किसी को पुरानी बातें भूल जाए, पहले नहीं हुआ भूल जाए, पहले प्रार्थना नहीं काम किया भूल जाए, पहले किसी ने आपको क्या कहा भूल जाए, पुरानी निराशा, मायूसियां, कमजोरियों को, कमी घटियों को, जो कुछ पुराना नेगेटिव है भूल जाए, से पॉजिटिव को सोचना शुरू कर दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिमेंबर खुदावन आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 16 में पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 और उसकी 16 में पौलुस इफिसियों को कहता है कि मैं आप लोगों के बारे में याद करता हूं, मैं सोचता रहता हूं, मैं प्रभु के सामने जब भी आपके बारे में बात करता हूं, प्रभु के सामने मैं जो आता हूं तो आपके बारे में याद करता हूं। आई रिमेंबर यू ऑलवेज इन माय प्रेयर्स। देखता है क्या होता है, लोगों को याद करता है, इसलिए वो कलीसिया मजबूत थी, सामर्थी, शक्तिशाली थी। क्यों? प्रार्थना जी याद कर रहा है, ओ फलाने भैन ली, ओ फलाने भाई ली, ओ नौजवान ली, ओ बच्चियां ली, पासबाना ली, तिमोथी से उत्थे मुकर्रर किया गया सी ऐसे पासबान, ਉਹਦੇ ਲਈ सारे ਲਈ मिलके वो प्रार्थना करता सी और खुदावन उस कलीसिया को ब्लेस कर रहा है। पौलुस कहता है मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं, याद करता हूं, मैं आपको प्रार्थना में याद करता हूं। आप कई बार प्रार्थना च की करते अच्छी नेगेटिविटी याद कर दें, कई बार बुराई याद कर दें, वो ये नहीं होना, ये नहीं चलना, ये नहीं जानी, ये दर्द जानी नहीं है, ये सिकनेस जानी नहीं है, रिपोर्ट बड़ी खराब आई है, फॉरगेट, भूल जाओ, पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट्स ਨੂੰ एक साइड ते रख दो।
मेडिकल रिपोर्ट्स एक साइड पे रख दो। प्रभु चंगा करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन रिपोर्ट सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, आप ट्रीटमेंट लें पर चंगाई के लिए आप यीशु की ओर ताकते रहे। In Jesus name, somebody is going to be healed and set free right now in Jesus name। यीशु के नाम से प्रभु किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ right now। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇंगे, ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ। मैं चाहूंगा एक हवाला पढ़ो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पौलुस के द्वारा लिखा है। फिलिपियों की पत्री निकलो मेरे नाल, फिलिपियंस चैप्टर 3 को, फिलिपियंस चैप्टर 3 को मेरे साथ निकाले जरा, वेरी वेरी पावरफुल। फिलिपियंस चैप्टर 3 को, आमीन आमीन। आई एम गोइंग टू स्टॉप वेरी सून, मैं अभी बस खत्म करके दुआ करने वाला हूं, पर मैं चाह रहा हूं कि फिलिपियों की पत्री चैप्टर 3, हाँ जी, हाँ, और उसकी 13 आयत, 13, हाँ जी, 14, हाँ जी, पढ़ो। हे भरावो, मैं अपने लिए ये नहीं समझदा जो मैं अजे हाथ पा लिया है। हाँ, चैप्टर 3, 13 और 14, फिलिपियों की पत्री चैप्टर 3, 13 और 14। वो कह रहा है भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ पा लिया, मैं बहुत पहुंच गया। कई बार मुसीबत प्रॉब्लम है, या तो असं अपने बारे बहुत छोटा सोचते हैं, या अपने जरूरत ज्यादा सोचने लग पे, जो असी है नहीं वो भी सोची जाना कि मैं कोई और चीज की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ पा लिया, मैनू किसी की लोड़ ही नहीं। अपने आप के बारे इन्ना ज्यादा सोची जाना कि असी बहुत कुछ है, या फिर इंसान अपने आप को बहुत नीचा कराया जाता है। सेल्फ जो है, अपने आप को जो है, मैं जी कुछ नहीं है जी, मैं बेकार हूं, मैं बिल्कुल मेरे कुछ लायक ही नहीं है, अपने आप को नीवा कर करके तुच्छ समझे जाना। प्रभु कहता है मैं तेनू बेटा बेटी बनाया है, बच्चा बनाया मैं, तो मेरी आग की पुतली है, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। प्रभु तुम्हें अच्छा एक रुतबा दिया, एक स्टैंडर्ड दिया है, ना तो उससे ज्यादा सोचना ना उससे कम सोचना, जो प्रभु का वचन कहता है उसके उस मुताबिक सोचना है आपने। प्रभु क्या कह रहा है ना, उसके वचन के द्वारा प्रभु है कह रहा है। पौलुस कहता है मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ पा लिया है अगे, पर इन्ना है जो मैं पिछलियां गल्लां नूं भुल के अते उन्हां गल्लां लई जेड़ियां अगे हन अगां वध के, पर मैं इतना करदा हां, पुरानी बातें भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रेज गॉड। बोले पुराना नहीं मैं फिक्स कर सकता, खत्म, पुराना पास्ट है, हिस्ट्री है, खत्म, इज गॉन, इज ऑलरेडी गॉन। आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा सी माड़ा सी चंगा सी जो मर्जी, आप कुछ नहीं कर सकते। बोला पुराना जो है मैं उन्होंने कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर सकता प्रेजेंट च कर सकता। बोले मैं इन्ना करदा हां, पुरानियां गल्लां भुल के अगे निशाने दी वल दौड़ा चला जाना हां। कादे वास्ते? पढ़ी जाओ। निशाने वाल दबी जांदा हां, पाई उस उपराले सद्दे दा इनाम लवां जो परमेश्वर दे वल्लों मसीह यीशु विच है। के उपरले सद्दे जो परमेश्वर ने मैनू सद्या, उस सद्दे दे वल, उस बुलाहट वल मैं दौड़ी चले जावां ते मैं अपनी जिंदगी दे मकसद नूं पूरा करा। पुरानियां गल्लां मैं भूल गया, ऑल दैट नेगेटिविटी, जितनियां पुरानी बातें मैं उनको भूल गया, मैं ये काम करता हूं, ओल्ड फॉरगेट। किसी ने क्या कहा, क्या हुआ, क्या नेगेटिविटी, क्या पुरानी बातें, उन सबको भूलकर आगे फ्रंट में सीधा परमेश्वर की ओर, खुदावन की ओर, परमेश्वर के ऊपरी उस बुलाहट की ओर, उस सद्दे वल मैं तुरे जाना, परमेश्वर दे वल तुरे जाना, उस वल निशाना बन के आगे मैं दब भी जाना, मैं दौड़ी जाना, मैं चलता जा रहा हूं, मैं रुकना नहीं है, स्टैगनेट नहीं होना, थम नहीं जाना, क्विट नहीं कर देना, बीच रास्ते छोड़ नहीं देना। ओ मैं जी छड्डता हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैनू मेरा कुछ नहीं फर्क पैंदा सी, मैं छड्डता, क्विट करता, मैं रोक दिता है, मैनू कुछ भी नहीं फायदा होया, क्विट करने छोड़ दे। बाइबल कहती है जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटे, जो हंजुआं नाल बीजदे ने जयकारियां दे नाल वड्डणगे। पहले बीजना है फिर वड्डना है, विच विचकार अध विचाले छड्ड नहीं जाना, क्विट नहीं कर देना, हथियार नहीं सुट देने, निशाने दे वल, पुरानियां असफलतावां, नाकामयाबियां, फेलियर्स नूं भुल के अगे निशाने दी वल, परमेश्वर दे वल, उपरी सद्दे दे वल दौड़ी चले जाना है। फॉरगेट ऑल थिंग्स, फोकस द न्यू द ब्लेस्ड थिंग। प्रभु यीशु दे नाम दे विच
I know somebody is going to be healed right now. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਰਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਿਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਿਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਲਿਆਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਿਆਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਲਿਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਿਆਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਦਰੂ, ਜੋ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਟੱਚ ਐਵਰੀਵਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ, ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਕੂਵਤ, ਤਾਕਤ, ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਹੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਛੂਲੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਛੂਲੇ ਉਸ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਛੂਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਜਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Touch, heal in Jesus' name. Touch, heal in Jesus' name. Right now, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਇਹ ਬਦਰੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਯੂਸੀਆਂ, ਡਰ, ਖੌਫ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਖਿਆਲਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਛੂਵੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਛੂਵੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਛੂਵੋ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਵਾਲਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ be healed and set free, यीशु के पवित्र नाम से। हर दिल दिमाग च सामर्थ, शक्ति फ्लो करे, बीमारियां, मांदियां, कमजोरियां जांदी रहन ते यीशु जी दे नाम ते कंप्लीट हीलिंग, संपूर्ण चंगाई यीशु दे नाम। मस्तिष्क दे विच, दिल दिमाग दे विच, ख्यालां च, शरीर च सामर्थ फ्लो करे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।